एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर क्लास 5 का है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा त्वाऊ, इट मीन्स की द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो है टाइम रहेगा 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स जो है इस पेपर के रहेंगे 40। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया कि रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। हमें सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ये जो पेपर है इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट, और सभी क्वेश्चनों को हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, कंपलसरी है। यहाँ पर दिया गया है, आपको पहले अपना नेम लिखना है, देन आपको रोल नंबर। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। कैरिकुलर गोल क्या दिया गया बच्चों? अब जो एज पर जो है न्यू कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, सबसे पहले हमें कैरिकुलर गोल और फिर कॉम्पिटेंसी आती है। तो अब जो पेपर है बच्चों वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं, कैरिकुलर बेस्ड है। कैरिकुलर बेस्ड में ईवी जो त्वाऊ है, ईवीएस कह लीजिए या त्वाऊ, तो उसमें CG1 एक्सप्लोरेशन, CG2 इंटर डिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट, और CG3 एंड 4 सेफ्टी, सोशियो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी और मैप रीडिंग। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हम CG1 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, रीड द स्टेटमेंट एंड गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पीपल हियर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनते हैं। पीपल कैरी अम्ब्रेलाज एंड वियर रेनकोट ड्यूरिंग दिस सीजन। अब यहाँ आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है और ये जो पर्सन दिया गया है ये अम्ब्रेला कैरी किए हुए है। तो ऐसा कब होता है, किस सीजन में होता है? तो हम आंसर लिखेंगे रेनी सीजन। आंसर क्या होगा हमारा? रेनी सीजन। नेक्स्ट है, नेम द एक्टिविटी दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर। ओके, यहाँ आप देखेंगे इस सेकंड पिक्चर में, तो यहाँ क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? तो हम लिखेंगे योगा, योगा एक्टिविटी। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट फार अवे टू spice up Indian food and game. Hot and red, I add a zing, I am। ये एक पहेली दी गई है, रिडल है बच्चों। आप ये देखेंगे पिक्चर ध्यान से, तो इसके बारे में जो है बनाई गई एक पहेली है। इसमें क्या कहा है कि फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट फार अवे, कि मैं एक दूर कॉन्टिनेंट से आई हूँ, टू स्पाइस अप इंडियन फूड एंड गेम। और जो इससे क्या होता है कि जो इंडियन फूड है वो थोड़े तीखे लगते हैं, तो वो क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स चिली की बात यहाँ की गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये बताया गया है यहाँ पर किसके बारे में? कॉटन के बारे में। कॉटन, कॉटन की टी शर्ट, बेड शीट, ये सब बनती हैं कॉटन की, कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। वो क्या होते हैं? वेरी सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है, आई एम ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन विद अ ब्लू व्हील इन द मिडल, व्हाट एम आई? तो हम कहेंगे आवर ट्राई कलर। ठीक है, दैट इज अवर नेशनल फ्लैग ऑल्सो, नेशनल फ्लैग एंड ट्राई कलर। नेम अ फिश दैट स्विम्स अप राइट एंड इट्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ हॉर्स। तो हम इसको कहेंगे सी हॉर्स। क्या होगा हमारा आंसर? सी हॉर्स। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं सी हॉर्स। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर अवेयर ऑफ? तो बच्चों आपने जरूर अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में कुछ इंस्ट्रूमेंट जरूर देखे होंगे। ट्रेडिशनल बताने हैं, वो भी ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी हिंदी की किताब है बच्चों उसका नाम दिया गया है वीणा, तो एक तो हम वही लिख देंगे। एक होता है सितार, सितार हो जाएगा एक। एक आपके जो म्यूजिक रूम है उसमें आपने देखा होगा तबला,
एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्लूट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट नोटिस करता है क्या कि दैट डेज आर लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर। क्या नोटिस किया बच्चे ने कि जो गर्मी है उसमें दिन बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में जो है छोटे हो जाते हैं। विच नेचुरल फिनोमिनन कॉज दिस चेंज एंड व्हाई। तो गर्मियों में दिनों का बड़ा होना और सर्दियों में छोटा होना, तो इसके पीछे क्या नेचुरल फिनोमिना है तो वो बताना है हमने। तो हम लिखेंगे इसके पीछे दो रीजन है बच्चों, कि एक तो क्या है कि अर्थ जो है हमारी वो क्या कर जाती है, टिल्ट हो जाती है एक्सिस पर, ठीक है। और एक उसकी रोटेशनल जो भी रोटेशन करती रहती है उसकी वजह से भी। सपोज दैट कि ये हम बीच में ले लेते हैं सन, इसको हम येलो कलर का कर लेते हैं सन को, ये हमारा है सन। अब अर्थ क्या है कि अर्थ इसके चारों तरफ घूमती रहती है ऐसे, रोटेशन जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, गॉट इट। तो कभी ये यहाँ आ जाती है, कभी ये यहाँ आ जाती है, कभी ये यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो जब बिल्कुल सामने होती है, ठीक है, तो ये क्या है कि गर्मी का सीजन शो किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये घूमती रहती है ऐसे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है एक तो ये काम करती है, और एक जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, एक्सिस पर झुकी हुई है, तो वो भी काम करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि द नेचुरल फिनोमिनन phenomenon that cause days days to be longer in summer and shorter in winter is the tilt of the earth's axis and its rotation। तो ये दो चीजें काम करती हैं मेनली, कि जो अर्थ है वो एक तो अपने एक्सिस पर जो है टिल्ट है, टिल्ट मतलब होता है कि वो थोड़ा सा झुकी हुई है, और एक जो है अर्थ की रोटेशन जो है इसमें मेन रोल प्ले करती है। तो यही है कि जो नेचुरल फिनोमिना है वो क्या बताया है कि एक तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, और एक जो है रोटेशन अर्थ की, ये दोनों मेन फैक्टर है, ठीक है। किस चीज के लिए, कि दिन और रात जो है से गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में जो है दिन छोटे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट, CG2, गॉट इट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है नाउ सोल्व द पजल। ठीक है जी, सोल्व करेंगे। यू फिल अप टू मेक योर कार गो, but I pollute the air as many know. I come from deep beneath of the land. Use me wisely, that would be grand. What I am, तो देखो जो कार में यूज किया जाता है कार को चलाने के लिए, दैट इज पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल है, पेट्रोल के बर्न होने से धुआं निकलता है, धुएं से एयर थोड़ी पोल्यूट होती है, और पेट्रोल जो है बिल्कुल गहराई से निकाला जाता है अर्थ में, और जो है जमीन के नीचे से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर हैंड वेविंग, तो दैट इज लूम। लूम हमने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल पेपर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसकी भी जो है वीडियो आपको जो है मिल जाएगी किसमें, प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट से देखकर
जो है उस वीडियो को भी जरूर देखें। आई होप कि यदि आप तवाऊ की दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप जो है लगभग 80% क्वेश्चंस को आप दोनों पेपर से कवर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डू सीजन रिमाइंड अस ऑफ? सीजन जो है क्या रिमाइंड करते हैं हमें? मनी इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज लाइफ, टाइम इज स्लो, चेंज इज नेचुरल एंड नीडेड। तो आंसर हो जाएगा कि सीजन जो है बच्चों, देखो जैसे क्या है कि अर्थ है, अर्थ जब सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ, तो इस तरीके से जब चलती है तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट पर कुछ न कुछ चेंज आता है, दैट इज नेचुरल। ठीक है, इसी के अर्थ के घूमने के कारण ही मौसम परिवर्तन होते हैं। कभी सर्दी दिखती है हमें, कभी गर्मी, कभी हमें ऑटम सीजन, कभी हमें स्प्रिंग सीजन दिखाई देता है। तो वी फील, तो ये सब किसकी वजह से होता है कि जो है change is natural and indeed. Now next question is, what might happen when animals like Rosie Starling were unable to migrate? Yes, हमने एक जो है लेसन में पढ़ा है कि एक बर्ड है जिसका नाम है रोजी स्टारलिंग। ये भी हमने पिछले वाले पेपर में, सैंपल पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है रोजी स्टारलिंग के बारे में कि ये क्या करती है। लगभग लगभग 1000 of किलोमीटर ये जो है दूरी से माइग्रेट करती है। इसका बेनिफिट क्या है कि ये क्या करती है, जब क्रॉप्स होती है किसान की तो उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको खा जाती है, या फिर पेस्ट जो होते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि क्रॉप्स कुड बी डैमेज्ड बाय पेस्ट। तो यही इसका आंसर है कि रोजी स्टारलिंग्स क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, या हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स या फिर जो है पेस्ट खाती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है स्टारलिंग इसका माइग्रेट करना, और विशेषकर ये भारत में आती है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मनी विद नेचर? ओके, जो पीपल हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो बड़े शांति के साथ नेचर के साथ घुल मिल के कैसे रहते हैं? तो हम लिखेंगे कि पीपल इन डिफरेंट रीजन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3-4 टाइप के रीजन है, लाइक डेजर्ट एरिया है, हम कह सकते हैं प्लेन एरिया है, फिर हम बात करें माउंटेन एरिया है, ठीक है, फिर हमारा कोस्टल एरिया है। तो सब लोग जो है नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहते हैं अलग अलग रीजन में। तो कैसे करते हैं ये सब पीपल? तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि लिव इन हार्मनी विद नेचर, क्या करके? बाय अडॉप्टिंग देयर हाउस, फूड, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो ये क्या है कि जो भी आदमी जिस जगह रहता है वो क्या करता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को अडॉप्ट करता है। नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। अब देखो, बात की जाए जैसे माउंटेन रीजन है, लाइक इन सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोग देखेंगे कि वहाँ पर लाइक इन सिक्किम क्या है कि वहाँ पर जो है कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वहाँ का कोल्ड है। ठीक, तो वहाँ पर जो है थिक कपड़े पहने जाएंगे, थिक क्लॉथ्स पहनते हैं। अब बात करें हम डेजर्ट एरिया लाइक इन राजस्थान, तो वहां पर जो है बहुत गर्मी पड़ती है। वहां पर क्या है, टेम्परेचर जो है हॉट है, बिल्कुल गर्म है। तो वहां पर जो कपड़े पहने जाते हैं, थिन क्लॉथ्स पहने जाते हैं, लाइक कॉटन क्लॉथ्स। तो ये
किस कारण हुआ? क्योंकि वहां के दोनों के एनवायरमेंट अलग अलग हैं और दोनों की जो है फूड जो हैबिट है, फूड हैबिट भी अलग। आप देख पाएंगे कि जो माउंटेन्स में लोग रहते हैं वे क्या करते हैं, सारे के सारे हॉट आइटम्स खाते हैं, लाइक सूप पीते हैं, ठीक है। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ के लोग लस्सी पीते हैं, ठीक है, लस्सी। या फिर हम बात करें कर्ड खाते हैं, दही, मट्ठा खाते हैं, पीते हैं। वो क्यों? क्योंकि लस्सी, दही ये ठंडी है। और सूप पीते हैं लोग सिक्किम में, ठीक है। तो ये सूप गर्म होता है क्योंकि हिली एरिया में जो है टेम्परेचर कम होता है, तो सूप उनको गर्म रखता है उनकी बॉडी को। तो इस तरीके से वो नेचर के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। सो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मनी विद नेचर बाय अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करते हैं क्या? देयर हाउस, फूड, क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। उनके घर जो है, खाना, कपड़े सब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। इस तरीके से वो नेचर के साथ मिलकर रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम यूजिंग टू मच कोल और वुड? अब इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है। सिंपल क्या होगा कि यदि हम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कोल यूज करेंगे या लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा कि इट विल बी इट विल बी द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, है ना, और को खासकर एयर पॉल्यूशन। तो यही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और एक और ऐड कर सकते हैं, एंड कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, लाइक अस्थमा। गॉट इट? या फिर हम बात कर सकते हैं कफ। तो यदि हम बहुत ज्यादा कोल यूज करेंगे, वुड जो है जलाएंगे, तो एयर पॉल्यूशन का कारण बनेगी और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं वो होंगी, जैसे अस्थमा हो जाता है, कफ हो जाती है। तो ये सब रीजन होते हैं जब हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, लकड़ी या कोयला यूज करते हैं। अब है 15th क्वेश्चन, क्या लिखा है? Have you ever reused or recycled an old piece of clothes? What did you and your family make from it? Yes, हम कह सकते हैं कि मैंने रीयूज किया है, रिसाइकिल भी किया है पुराने कपड़ों को। तो हम घर पर क्या करते हैं, पुराने कपड़े जब हो जाते हैं तो उनको हम कई बारी, जैसे हम टेबल साफ करने के लिए कपड़ा बना लेते हैं, या फिर उसका टेबल क्लॉथ बना लेते हैं, या फिर हम उसका पिलो कवर बना लेते हैं, और या फिर हम उससे क्या नाम लेते हैं, कपड़े को रीयूज करने के लिए पिलो कवर हो गया। और या फिर हम क्या करते हैं, जो है कई बार कुछ बैग वगैरह बना लेते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो सामान ले आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यस, आई हैव आई हैव रीयूज्ड रीयूज्ड ओल्ड पीसीज ऑफ clothes. Yes, I have reused old pieces of clothes. My family my family often use to make used to make cleaning clothes। घर में कई बारी जो है पुराने कपड़ों को एज ए पोछा यूज कर लेते हैं, या फिर कभी टेबल साफ करने के लिए कपड़ा यूज कर लेते हैं, या फिर हम उनसे पिलो कवर बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंड शॉपिंग बैग्स। मार्केट से हम जब कुछ शॉपिंग करके लेके आते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, उनको कपड़े से एक थैला बना सकते हैं, जिससे जो है सामान कैरी करने में आसानी हो जाए। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच एक्शन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अ यूनिक नेचुरल प्लेस? ओके,
नेचुरल प्लेस को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, कटिंग ट्रीज। नहीं, इससे तो क्या है कि हमारा जो नेचुरल प्लेस है वो प्रोटेक्ट कहाँ, वो तो जो है पेड़ काटना तो हार्मफुल हो जाएगा। थ्रोइंग प्लास्टिक्स, ये भी गलत बात है। यदि हम अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में पेड़ काटेंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, तो वो तो क्या है कि हम जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। फॉलोइंग इको फ्रेंडली रूल्स, तो यही हमारा आंसर होगा, फॉलोइंग इको फ्रेंडली रूल्स। आगे चलते हैं। व्हाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स, मतलब गीले हाथों से हमने क्या नहीं करना है, गीले हाथों से जो है बिजली के जो स्विच है उनको क्यों नहीं छूना है, ये बताना है। देखो क्या होता है कि जब हमारे हाथ गीले होते हैं तो क्या है कि गीले हाथ होने की वजह से हमें करंट लगने की संभावना होती है, और पानी और हमारी बॉडी, ठीक है, क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है कि गीले हाथों से कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस को नहीं छूना है। आपने कई बार देखा होगा कि पापा मम्मी कई बार हमें बोलते भी हैं कि चप्पल पहन के जाओ और तब स्विच ऑन करो। क्यों? क्योंकि चप्पल क्या है कि एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बारे में, वी शुड नॉट वी शुड नॉट टच, एक मिनट, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद wet हैंड्स। क्यों? बिकॉज wet body acts wet body क्या करती है, एज गुड कंडक्टर ऑफ, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी। जो गीली बॉडी जो होती है या आपका हाथ है, वो क्या है कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। गुड कंडक्टर मतलब कि जिसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें टच नहीं करना चाहिए। और इसका एक बड़ा नुकसान क्या होता है कि वी में गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें हो सकता है कि कोई बिजली का झटका भी लग जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसलिए हमें बिजली के स्विचेस को छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाई एंड हु शुड वियर रोड सेफ्टी हेलमेट्स। जब किसको नहीं, किसको पहनना चाहिए, पहले तो ये बात करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे द पीपल हु राइड राइड टू व्हीलर्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटी एंड साइकिल। People who ride two wheelers such as motorcycle, scooty and cycle should always wear helmets for सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोड सेफ्टी helmets should be worn to
protect the head from serious injury during accident. Got it? तो जब हम हेलमेट पहनेंगे तो हम जो है सीरियस इंजरी से बच सकते हैं। यदि बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है और हमने हेलमेट पहन रखा है तो मेजर इंजरी से हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। और क्या चला रहे हो? मोटरसाइकिल, स्कूटी एंड साइकिल। साइकिल चला रहे हैं तब भी हमें हेलमेट पहनना चाहिए। चलिए आगे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड आवर शेयर्ड होम? जो अर्थ है उसको हमने शेयर्ड होम क्यों कहा है? एक्सप्लेन हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अर्थ बाय फॉलोइंग सेफ्टी, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम इसमें लिखेंगे कि देखो, अर्थ है उसको इसलिए कहा गया है, आवर शेयर्ड होम इज कॉल्ड आवर शेयर्ड होम बिकॉज, क्यों? क्योंकि एज viewed from space, it has no borders and serve as the common habitat for all living beings. All living beings, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो एनिमल है कोई भी, और चाहे प्लांट्स है, सभी के लिए क्या है? ये कॉमन हैबिटेट है। ये बात किसने कही थी? जो अभी हमारे एयरफोर्स के बहुत ही फेमस पायलट थे, आई थिंक विंग कमांडर थे, जो भी थे, वो शुक्ला जी थे। उनका जो सरनेम है शुक्ला जी, आपने पाठ पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने जब अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से, मोदी जी से बात की थी, तो तब उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है हैज नो बॉर्डर। जब हम उसको स्पेस से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्थ का कोई भी बॉर्डर नहीं दिखता है। वो एक जो है साझा घर, शेयर्ड होम का मतलब होता है बच्चों, साझा घर की तरह से दिखाई देती है आसमान से। ठीक है, अब हम हमारी जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख लेते हैं कि सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक एक पॉइंट लिखेंगे हम। सोशल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, और इन्वायरमेंटल जो है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक एक देख लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं। सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कीपिंग कीपिंग सराउंडिंग कीपिंग सराउंडिंग क्लीन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं? अर्थ की सेफ्टी के लिए हम जो है पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, कचरा न फेंकें। ठीक है। सोशल के लिए क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें कि जितने भी रिसोर्स हैं अर्थ पर, तो हम क्या करें? शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर इक्वली। हम क्या कर सकते हैं? जितने भी अर्थ पर रिसोर्सेज हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, खाना है, पानी है, तो इनको हम इक्वली सबके साथ जो है क्या करें? शेयर करें। एनवायरमेंटल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है? लेस यूज ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक का कम यूज करें। और क्या करें? रिड्यूस करें चीजों को, रीयूज करें, और चीजों को रिसाइकिल जरूर करें। ठीक है।
आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैप रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। मार्क एंड राइट नेम ऑफ द प्लेसेस ऑन द आउटलाइन ऑफ द मैप। फर्स्ट है, मैप में क्या करना है हमें, मार्क द स्टेट विच इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल डांस गरबा। तो गरबा कहाँ होता है बच्चों, गुजरात में होता है, गुजरात को मार्क करेंगे। मार्क द स्टेट वेयर फेमस सन टेम्पल, तो दैट इज ओडिशा, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा। मार्क द सी वेयर अंडमान निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड, तो हम लिखेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये हो गया। अब है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दिया गया, वो है मार्क द स्टेट नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दो तीन याद रखनी बच्चों, जैसे एम्ब्रॉयडरी की बात हुई है तो चिकनकारी हो गई, एक हमें याद रखनी काठियावाड़ी, काठियावाड़ी इन गुजरात, और एक होती है फुलकारी, फुलकारी इन पंजाब। ये कुछ बड़ी फेमस फेमस हैं। आप जो है, यदि कोई बच्चा आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से वीडियो देख रहा है, तो आप अपने स्टेट में होने वाली बहुत ही फेमस जो एम्ब्रॉयडरी है वहां की, उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। नेक्स्ट है मार्क द स्टेट हुज लैंग्वेज इज मराठी, दैट इज महाराष्ट्र। चलिए अब एक एक स्टेट को मार्क करते हैं। पहले गरबा, गरबा इन गुजरात। चलो मैप की तरफ बढ़ते हैं, कलर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। ये है हमारा गुजरात, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं गरबा। ठीक है, क्या लिखा था, पहला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। हाँ गरबा है, तो यहाँ हम लिखेंगे गरबा। फिर जो है नेक्स्ट स्टेट था, क्या है नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट है कोरनार्क। ओके, कोरनार्क है बच्चों, मैं आपको सारे बता देता हूँ, ध्यान देंगे। ये तो है, अब एक एक करके हम सारे स्टेट काउंट कर लेते हैं। ये तो है बच्चों केरला, केरला। ये है तमिलनाडु, केरला ओणम के लिए बड़ा फेमस है, तमिलनाडु पोंगल के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर है फिर, ये है आंध्र प्रदेश, ये है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है, एक तो है जो है सन टेम्पल, और एक जो है जगन्नाथ यात्रा होती है यहाँ पर, बड़ी फेमस है पुरी में। ठीक है, पुरी एक जगह है यहाँ पर, जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, वो ध्यान रखना है। यहाँ पर है बच्चों कर्नाटका, ये है महाराष्ट्र, जहां पर मराठी बोली जाती है। लैंग्वेज की बात आई है तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, गॉट इट। तेलंगाना में, सॉरी तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और जो है केरला में मलयालम। नेक्स्ट है, और क्या था, हाँ ये अंडमान निकोबार पूछा गया है, तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इनकी बात की जाए, ये कहाँ पर है, ये जो सारा रीजन है बच्चों, ये वाला सारा रीजन, ये है बे ऑफ बंगाल। अब चिकनकारी कहाँ होती है, चलिए ऊपर से देख लेते हैं। ये मैप में ना थोड़ा सा, आई होप कि इस तरीके से ये मैप है बच्चों। तो ये तो है हमारा लेह, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है हमारा देवभूमि उत्तराखंड, और ये है हमारा यूपी, जहां पर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी होती है। यहाँ पर है हमारा पंजाब, पंजाब इज फेमस फॉर इट्स फुलकारी,
एंड स्वर्ण टेम्पल। ये है हमारा हरियाणा, हरियाणा। और यहाँ पर ये जो छोटा सा प्लेस आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी कैपिटल, देश की कैपिटल। और ये है राजस्थान, ये है बिहार। ऐसे ही आप जो है बाकी को भी मार्क करेंगे। ये है हमारा भारत का दिल, एमपी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू दियाज, दिया वन हैविंग कॉटन विक विद वाटर एंड सेकंड में है विद सम ऑयल। तो यहाँ पर लिखा है विच दिया बर्न्स लॉन्गर, तो सेकंड वाला दिया नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कॉटन के जो है विक है और उसमें ऑयल है, तो ये जल्दी नहीं बुझेगा। आपने घर में भी देखा होगा कि जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें कॉटन की बाती रखते हैं और जो है तेल डालते हैं, सरसों का मस्टर्ड ऑयल, तो बहुत देर तक चलता रहता है। तो दिया 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है क्या कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेजर टेम्परेचर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ओके, ठीक है। 8 बजे उन्होंने देखा क्या है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर के 12 बजे देखा तो 30 डिग्री टेम्परेचर था। 4 बजे देखा तो 28 डिग्री। ये क्या शो कर रहा है कि 8 बजे से जब 12 बजे आए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन 12 से 4 बजे से आए तो देखो 30 से 28 हो गया, मतलब अब कर रहा है ये डिक्रीज। तो इस तरीके से हमने देखना है। एट व्हाट टाइम वाज द वाटर हॉटेस्ट, तो हम लिखेंगे 12 PM in the noon. What can you conclude about the temperature changes during the day? हम क्या conclude कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमने ये देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मॉर्निंग से नून में जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इवनिंग में आते हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। तो हम ये सीख पाए हैं कि टेम्परेचर द टेम्परेचर फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, द टेम्परेचर इंक्रीज आएगा यहाँ पर, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून एंड डिक्रीज, डिक्रीज कब हुआ, इन द इवनिंग, इवनिंग में डिक्रीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर इन केरला इज डिफरेंट फ्रॉम विंटर इन कश्मीर वैली, मॉनसून इन आसाम इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान, व्हाई डू यू थिंक इट इज सो। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए कि केरला में जो है जो विंटर होती है वो कश्मीर से डिफरेंट क्यों है, और ऐसे ही मॉनसून जो है असम में वो राजस्थान से डिफरेंट क्यों है। आपको ऐसा व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, तो हम रीजन लिखना है। देखो इंडिया क्या है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, जस्ट वेट, डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट। ये कैसे है, क्लाइमेट लैंड, क्लाइमेट लैंड एंड हाइट, हाइट ऑफ प्लेसेस। ये क्यों लिखा गया है, देखो क्या है कि सपोज दैट ये हम छोटा सा रफली सा हम एक मैप बना लेते हैं इंडिया का। आप इस तरीके से जब मैप देखते हैं, इस तरीके से
तो आप बच्चों देख पाएंगे कि जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, माउंटेन है, माउंटेन्स हैं। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान, ये क्या है, डेजर्ट एरिया है। बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर है प्लेन्स, गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है, प्लेन एरिया है। और केरला में जाएंगे तो केरला की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे केरला क्या है, कोस्टल रीजन है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन समुद्र के नजदीक है, समुद्र के नजदीक होने के कारण क्या है कि वहां जो है ठंडी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट है। माउंटेन्स का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वहां पर आपको ठंडी ज्यादा मिलेगी, कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। राजस्थान में जब आओगे आपको हॉट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो कोस्टल रीजन में जाओगे तो आपको मॉडरेट मिलेगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट लैंड है, आप देख पाएंगे डिफरेंट हाइट है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है कि दैट इज वाई क्या हो रहा है कि सम सीजन फील्स डिफरेंट डिफरेंस डिफरेंस फील डिफरेंस इन डिफरेंट प्लेस, रीजन या फिर प्लेसेस भी हम लिख सकते हैं, ठीक। ये रीजन है कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग तरीके के लैंड है, अलग अलग तरीके के प्लेसेस है, उनकी हाइट अलग है। इसीलिए क्या है कि आपको हर जगह टेम्परेचर में डिफरेंस दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रीजन। विंटर इन केरला विंटर इन केरला इज नॉट वेरी कोल्ड because it is near the sea. It is near the sea. But कश्मीर क्या है, but कश्मीर is in the mountain. Got it? यही तो बात अभी हमने इस मैप में समझी है। कश्मीर क्या है, माउंटेन में है और माउंटेन रीजन, तो वहां पर क्या है, ठंड ज्यादा पड़ेगी, ठीक। एंड गेट स्नो, क्योंकि कश्मीर जो है बच्चों वो हाइट पे है, और हाइट पे जैसे ही जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर कम होता है। सेम क्या है, असम में क्या है, असम में बारिश इसलिए होती है, असम गेट्स हैवी रेन, क्योंकि वहां पर क्या है, पेड़ पौधे ज्यादा है। रेन ड्यू टू इट्स हिल, वहां पर कुछ तो पहाड़ियां ज्यादा हैं, और क्या है, एंड फॉरेस्ट, जंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने सुना ही होगा जहां पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पर ज्यादा बारिश होती है। वाइल राजस्थान में क्या है, अपोजिट है। वाइल राजस्थान इज अ desert place desert place so it gets very little rainfall। अब बच्चों ये तो इंडिया की बात होगी, देखो ये जो राजस्थान की ही बात करें ना हम, आपको मैं राजस्थान का फन फैक्ट बताता हूँ। देखो राजस्थान क्या है, राजस्थान को हम जानते हैं डेजर्ट एरिया के नाम से ना, डेजर्ट प्लेस हम बोलते हैं। देखो बच्चों, डेजर्ट प्लेस है, यस, लेकिन आप राजस्थान के भी दो पार्ट करेंगे, तो दो पार्ट में बच्चों आपको, यदि आप गए हैं कभी सूरतगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ या GARH, ठीक है, या फिर आप गए हैं बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, तो यहां पर आपको बच्चों दिखने को मिलेगा रेत, डेजर्ट। लेकिन फन फैक्ट क्या है, यदि आप गए हैं उदयपुर, ठीक है, उदयपुर,
तो वहां पर आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे, पहाड़ियां दिखाई देंगी अरावली की, और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। यहाँ पर आपको अच्छे खासे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जबकि आप जाएंगे जैसलमेर में हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर आपको जो है डेजर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे, यहाँ पर बारिश कम होती है। जबकि आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में आपको ढेर सारी लेक्स देखने को मिलेंगी, झीलें दिखाई देंगी, पहाड़ दिखाई देंगे। तो बच्चों, राजस्थान में भी दो तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। यदि कोई बच्चा उदयपुर में रहता है तो आप उससे पूछ के देखिए। यदि ये कोई वीडियो देख रहा है उदयपुर से, वो बता सकता है क्या आपके वहां बारिश बहुत कम होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उदयपुर जो है झीलों का शहर है, पहाड़ है, वहां पर हरे भरे जंगल है। ठीक है, तो वहां पर अच्छी खासी बारिश होती है। जबकि जैसलमेर जो है, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये जो है डेजर्ट प्लेस है। यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं। ठीक है, कम मात्रा में है, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। ये रीजन है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके के आपको एनवायरमेंटल फिनोमेना देखने को मिलेंगे। तो ये था बच्चों हमारा ईवीएस का पेपर क्लास 5 का। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यस, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप से जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।